बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुमति। नाम भले ही सुमति था, पर उसकी किस्मत मानो उससे रूठी हुई थी। उसके पास ना तो धन था, ना अन्न, ना कोई भी सहारा। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी और जीवन हर दिन संघर्षों से भरा हुआ। उसकी पत्नी का नाम भी सुमति ही था। वो अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और सहनशील स्त्री थी। दोनों पति पत्नी का जीवन भक्ति और संतोष से भरा था, लेकिन गरीबी इतनी गहरी थी कि कई कई दिन उन्हें बिना भोजन के ही सोना पड़ता। हर सुबह ब्राह्मण सुमति गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगता। वो हर दरवाजे पर जाता, विनम्रता से हाथ जोड़ता, भिक्षाम देहि। लेकिन समय बदल चुका था। लोगों के हृदय कठोर हो गए थे। कई लोग दरवाज़ा बंद कर देते तो कुछ ताने मारते, खुद काम क्यों नहीं करता। थका हारा सुमति खाली हाथ लौटता और उसकी पत्नी उसकी ओर देखकर बस मुस्कुरा देती। कोई बात नहीं, आज भी भगवान का नाम लेकर सो जाते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब लगातार 3 दिन तक उन्हें एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। तीसरे दिन की रात बहुत कठिन थी। पेट में आग सी जल रही थी। पत्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने पति के सामने कमजोरी नहीं दिखाई। धीरे से बोली, स्वामी, क्या हमारी किस्मत कभी बदलेगी? सुमति ने गहरी सांस ली। भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। शायद हमारी परीक्षा ली जा रही है। लेकिन उस रात पत्नी सो नहीं सकी। वो झोपड़ी के कोने में बैठकर सोचती रही, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो सके। अगली सुबह गांव में हलचल थी। चारों ओर शंख ध्वनि, घंटियों की आवाज और भक्ति गीत सुनाई दे रहे थे। गांव में चैत्र नवरात्रि का आरंभ हो चुका था। लोग अपने घरों में घट स्थापना कर रहे थे, माता की पूजा कर रहे थे, व्रत रख रहे थे। सुमति की पत्नी ने यह सब देखा और उसके मन में एक आशा की किरण जागी। उसने सोचा, यदि माता की पूजा से सबके जीवन में सुख आ सकता है तो मैं भी क्यों न माता की आराधना करूं। लेकिन समस्या यह थी कि उसे पूजा की विधि नहीं आती थी, ना कोई सामग्री थी, ना कोई ज्ञान। फिर भी उसने ठान लिया, मैं पूरे मन से माता का नाम लूँगी, वही मेरा व्रत होगा। उसने मिट्टी का एक छोटा सा दीपक बनाया, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और एक सूती धागे से बाती बनाकर जलाया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे पूजा करना नहीं आता, मंत्र नहीं आते, विधि नहीं आती, लेकिन मेरा मन सच्चा है, कृपया मेरी पुकार सुनिए। यही था उसका अनजाने में किया गया सच्चा व्रत। हर दिन वह बिना अन्न के सिर्फ पानी पीकर माता का नाम जपती। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन चेहरे पर विश्वास। वो जंगल से कुछ फूल ले आती, उन्हें माता को अर्पित करती। कभी सूखे पत्ते ही चढ़ा देती, क्योंकि उसके पास और कुछ नहीं था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे ये क्या पूजा करेगी, इसके पास तो खुद खाने को कुछ नहीं। लेकिन सुमति की पत्नी अडिग रही। उसने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। नवरात्रि का 7वां दिन, उस दिन उसकी कमजोरी चरम पर थी। शरीर कांप रहा था, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। फिर भी उसने दीपक जलाया और माता का नाम लिया। रात को वो थककर सो गई और तभी कुछ अद्भुत हुआ। अचानक उसकी झोपड़ी प्रकाश से भर गई। एक दिव्य आभा चारों ओर फैल गई। उसने स्वप्न में देखा, एक तेजस्वी रूप सिंह पर विराजमान, हाथों में शस्त्र, मुख पर करुणा। स्वयं माँ दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। माता ने मधुर स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने बिना विधि जाने, बिना सामग्री के, केवल श्रद्धा से मेरी पूजा की है। यही सच्चा व्रत है। सुमति की पत्नी रो पड़ी, माँ, हमारे पास कुछ नहीं है, हम बहुत दुखी हैं। माता ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम्हारे घर की दरिद्रता समाप्त होगी। तुम्हें कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी।
सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा कि शायद यह केवल एक सपना था, लेकिन जैसे ही उसने झोपड़ी के बाहर कदम रखा वो हैरान रह गई। वहाँ एक बड़ा सा पात्र रखा था जिसमें अनाज भरा हुआ था। झोपड़ी के अंदर भी कई बर्तन, कपड़े और आवश्यक वस्तुएं रखी थीं। इतने में उसका पति भी जागा और यह सब देखकर चकित रह गया। यह सब कैसे हुआ, उसने पूछा। पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ दुर्गा ने हमारी सुन ली। उस दिन के बाद सुमति का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वो केवल भिक्षा पर निर्भर नहीं रहा, गांव के लोगों ने भी उसकी मदद करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को संवार लिया। उसके घर में अब हमेशा अन्न रहता, दीपक जलता और माता की पूजा होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कभी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। अब लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे वही उससे सीख लेने लगे। गांव में यह कथा फैल गई कि सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर साल चैत्र नवरात्रि में लोग सुमत के घर आते और उसकी पत्नी से व्रत की महिमा सुनते। इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि माता को भोग, वस्त्र, सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल सच्चा मन और अटूट विश्वास। सुमत की पत्नी ने ना तो विधि जानी ना मंत्र, फिर भी उसे माता का आशीर्वाद मिला क्योंकि उसकी भक्ति सच्ची थी। अंतिम संदेश, अगर आपके पास कुछ नहीं है तब भी आपके पास भक्ति है। अगर आपको पूजा की विधि नहीं आती तब भी आपका मन सच्चा है। अगर दुनिया साथ ना दे तब भी माँ हमेशा साथ होती है। यही है चैत्र नवरात्रि के व्रत का असली चमत्कार। इस प्रकार निर्धन सुमत और उसकी पत्नी की यह कथा हमें सिखाती है कि गरीबी, दुख और कष्ट केवल परीक्षा हैं और सच्ची श्रद्धा से हर अंधकार दूर हो सकता है। जब भी नवरात्रि आए तो केवल विधि पर नहीं, अपने विश्वास पर ध्यान दें, क्योंकि जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ माँ दुर्गा स्वयं प्रकट होती हैं। जय माता दी।